नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और मैं हूं आपके साथ निशांत चतुर्वेदी। दिल्ली के दंगल की अगर बात करें तो बीजेपी को विरोधियों से ही नहीं अपने घरों में विरोध का सामना करना पड़ रहा है। टिकट नहीं मिलने से कई नेताओं के समर्थक भड़क गए हैं। दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश उपाध्याय के समर्थकों ने बीजेपी दफ्तर में हंगामा शुरू कर दिया। समर्थकों ने पैराशूट सीएम उम्मीदवार नहीं चलेगा के नारे लगाए। वहीं शिखा राय के समर्थक भी नाराज हैं, वो भी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। नाराजगी रोहिणी से टिकट नहीं मिलने पर जय अग्रवाल, जय भगवान अग्रवाल के समर्थकों में भी है। रोहिणी पूर्व से लगातार 20 वर्षों तक विधायक रहे जय भगवान अग्रवाल के समर्थकों ने हंगामा करके रोड जाम कर दी। हंगामा बरपा है क्योंकि बीजेपी के अपने ही जो हैं वो नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। सतीश उपाध्याय, शिखा राय और जय भगवान अग्रवाल के समर्थक। सतीश उपाध्याय जिस तरीके से उनके समर्थकों ने हंगामा किया उसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। उन्होंने बड़ी कोशिश की इनको समझाने बुझाने की, लेकिन हंगामा काफी बढ़ता गया। सीएम उम्मीदवार किरण बेदी को लेकर बीजेपी में बवाल थम नहीं रहा है। समर्थक इस बात से खासे नाराज हैं। सतीश उपाध्याय के दिल्ली बीजेपी दफ्तर में हंगामा करते हैं और सतीश उपाध्याय को चुनाव लड़ने की मांग करते हैं। कहीं हम रिस्पेक्ट कर रहे हैं, पोस्टर लगाए, बैनर। निश्चित बीजेपी के लिए दिल्ली में बीजेपी के उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हो गई, लेकिन सतीश उपाध्याय के नाम नहीं होने पर भड़क उठे उनके समर्थक बीजेपी दफ्तर में ही नारेबाजी करने लगे, शोर मचाने लगे। ये हंगामा देर तक चलता रहा। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष सतीश उपाध्याय कार्यकर्ताओं को समझाते रहे, लेकिन समर्थक कहां मानने वाले थे। सो कैमरे के सामने और उपाध्याय की मौजूदगी में समर्थकों का गुस्सा उबलता रहा। समर्थकों को समझाने में नाकाम रहने के बाद सतीश उपाध्याय चुनाव नहीं लड़ने पर कुछ बोले तो नहीं, लेकिन जयकारा लगाना नहीं भूले। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी। समर्थकों के शोर के बीच सतीश उपाध्याय अपने कमरे में चले गए और वहीं से चुनाव नहीं लड़ने पर सफाई दी। नहीं, मेरे को टिकट तो मैंने ही देना है। किसने देना है? किसने देना है टिकट? मैं पार्टी का खुद अध्यक्ष हूँ, मुझे टिकट किसी को देना नहीं है। ये तो हमारा मेरा अपना निर्णय है कि मुझे चुनाव 70 जगह लड़ाना है। और मैं पहले से कहता हूं, मैंने एक बार भी नहीं कहा कभी कि मुझे चुनाव कहीं से लड़ना है या मैं इस टिकट पर हूं, ऐसा है ही नहीं। टिकट बंटवारे में सतीश उपाध्याय का कितना चला ये तो नहीं पता, लेकिन वो कह रहे हैं कि अपनी मर्जी से चुनाव नहीं लड़ने का मन बनाया है, लेकिन कार्यकर्ता अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। दिल्ली के दंगल में बीजेपी के लिए आगे की राह आसान नहीं। कभी किरण बेदी की सीएम उम्मीदवारी पर तो कभी टिकट बंटवारे पर किचकिच जारी है। कपिल शर्मा, दिल्ली आज तक। हमारे सहयोगी कपिल शर्मा इस वक्त हमारे साथ है। कपिल, मैं सीधा सवाल ये पूछ रहा हूं, आज की तारीख में जब 18-19 दिन चुनाव में बाकी हैं, ऐसे में ये तस्वीरें और 3 अलग अलग जगह से आ रही हैं बीजेपी के लिए, जो बीजेपी का टॉप कमांड है वो परेशान है कि नहीं है? बिल्कुल, बीजेपी के लिए जरूर ये परेशानी की वजह है। और निशांत, आपको पता होगा कि 8 सीटें रोक ली गई थी, सिर्फ 62 सीटों का ऐलान किया गया था, जिसमें 4 अकाली दल की थी। वो 4 जो सीटें थी उन पर घमासान चल रहा है, इसलिए उनकी घोषणा नहीं की गई थी। और उसकी जो बानगी है वो अभी आपने जो रिपोर्ट दिखाई है उसमें तस्वीरों में दिखाई दी है। और इस वक्त भी जब हम दिल्ली बीजेपी के दफ्तर पर मौजूद हैं तो यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में जो समर्थक हैं वो मौजूद हैं। ये बताने के लिए आए हैं, ये जताने के लिए आए हैं कि उनके जो नेता हैं उनके साथ नाइंसाफी हुई है और बाहरी उम्मीदवारों को मैं आपसे चीज जानना चाहता हूं, क्या सतीश उपाध्याय की बगैर मर्जी के, क्या सतीश उपाध्याय के बगैर जाने ये सारे लोग ये सब कर सकते हैं? क्या ये संभव है? बिल्कुल संभव नहीं है निशांत। हालांकि सिर्फ सतीश उपाध्याय ही क्यों,
अब भले ही वो शिखा राय हो या जय भगवान अग्रवाल हो, ये सारे जो लोग हैं वो अपने समर्थकों के जरिए नाराजगी जता रहे हैं, क्योंकि अमित शाह ने जिस तरह का कड़ा रुख अख्तियार किया है और ये कहा है कि टिकट 70 ही मिलेंगे, बाकी किसी को जो टिकट है वो नहीं मिलेगा, उनको नाराजगी जताने का अधिकार नहीं है खुलेआम, और पार्टी के लिए काम करना है। इसीलिए ये जो नेता हैं वो बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं, पार्टी के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अपने समर्थकों के जरिए ये जरूर संकेत दे रहे हैं कि वो खुश नहीं हैं। ये सारा जो आज विरोध प्रदर्शन हुआ है दिल्ली बीजेपी के दफ्तर में हुआ है, सतीश उपाध्याय के कमरे के अंदर तक पहुंच करके समर्थक नारेबाजी करते हैं, पैराशूट उम्मीदवार नहीं चलेगा, पैराशूट सीएम नहीं चलेगा। ये तमाम जो नारे हैं ये बता रहे हैं। कपिल, मैं रोकूंगा आपको। हमारे साथ बीजेपी के नेता विजय जॉली मौजूद हैं। विजय जी, क्या कहेंगे आप? हर तरफ हंगामा मच रहा है, शिखा राय हो या रोहिणी के जो आपके कैंडिडेट हो, और सबसे बड़ी बात आपके पार्टी अध्यक्ष सतीश उपाध्याय, उनके समर्थक हंगामा कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप इस पर? बड़ी खराब इमेज जा रही है पार्टी की। देखिए, मैं सबसे पहले तो ये जरूर कहना चाहूंगा और पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व को, विशेष तौर से पार्टी अध्यक्ष अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बधाई देना चाहूंगा कि 800 से ज्यादा निवेदन पार्टी के नॉमिनेशंस के लिए 70 विधानसभा सीट के लिए आए, और बहुत ही मेहनत मुशक्कत करके जिस प्रकार से पार्टी ने अच्छे और जीतने वाले उम्मीदवारों सर, ये सब ठीक है, मैं जानना चाहता हूँ ये जो हंगामा हो रहा है इस पर क्या कहेंगे आप? का पात्र है, लेकिन ये सच है कि जब इतनी बड़ी संख्या में लोग एडवांटेज बीजेपी के एनवायरनमेंट में, एटमॉस्फेयर में टिकट नहीं पाते हैं, उस लिस्ट में नहीं आते हैं, तो उनका उद्वेलित होना स्वाभाविक है। लेकिन ये एक क्षणिक प्रक्रिया है, और हमें लगता है कि हम ऐसे कार्यकर्ताओं को, ऐसे पार्टी के लीडर्स को समझाकर, बुझाकर बात सर, आप ही की पार्टी में, आप ही की पार्टी के बड़ी नेता थी उमा भारती, जिनको बकायदा इनडिसिप्लिन के लिए हटा दिया गया था। ये इनडिसिप्लिन नहीं है, और वो भी आपके पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के कार्यकर्ताओं का। देखिए, मेरा मानना है कि ये एक बड़ी डेलिकेट घड़ी है दिल्ली के इतिहास में, जब एक नया इतिहास रचने वाला है। इस समय में सभी से अनुरोध करूंगा कि वो संयम से काम लें, और इस घड़ी के अंदर भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत परिवार के रूप में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को टक्कर देके दिल्ली में अगली सरकार किरण बेदी जी के नेतृत्व में बनाने जा रही है। इसलिए चाहे नेता हो या कार्यकर्ता हो, उनको समन्वय से इस घड़ी के अंदर एकजुटता के साथ खड़े होकर आम आदमी पार्टी को दिल्ली में चुनाव हराना है, और मोदी जी के परचम को दिल्ली में हमने लहराना है। सर, ये तो आप कह रहे हैं, मैं जानना ये चाहता हूं आपसे कि क्या ये संभव है कि आपके पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की नाक के नीचे उनके ही कार्यकर्ता ऐसे हंगामा कर रहे हैं? या तो ये इनकॉम्पिटेंस कहलाती है, या ये एक स्ट्रैटेजी है उनकी जिसके तहत वो खुद नहीं कर रहे लेकिन करवा रहे हैं? देखिए, मैं ये बात आपकी मानने को तैयार नहीं हूं, ना ये इस आरोप को स्वीकार करूंगा। मेरे दिल्ली प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय सतीश उपाध्याय जी बड़े परिपक्व, बहुत ही एक्सपीरियंस्ड, और मैं उनको दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन के जमाने से जानता हूं। वो ऐसी किसी भी प्रक्रिया में संलग्न या संलिप्त नहीं हो सकते। ये इसका मतलब ये है कि ये इनकॉम्पिटेंस है या इनडिसिप्लिन है? देखिए, आज पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी नहीं होकर हम मास बेस्ड पार्टी बन गए हैं, और मास बेस्ड पार्टी के अंदर विभिन्न समझदारी रखने वाले अनेक स्तर के कार्यकर्ता रहते हैं, और अगर किसी कार्यकर्ताओं ने ऐसा कुछ किया है तो मैं उनसे संयम बरतने की अपील करता हूं। लेकिन मैं ये बात मानने को तैयार नहीं हूं कि दिल्ली प्रदेश का भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व ऐसे किसी भी डेमोन्स्ट्रेशंस को हवा दे रहा होगा या तरजीह दे रहा होगा। हम सब एक हैं। हाँ, ये जरूर है, ये क्षणिक प्रोटेस्ट लोगों की मानसिकता, जब 800 उम्मीदवार मैदान में अपना नामांकन भरना चाहते हो, पार्टी ने बड़ी मुशक्कत कर 70 उम्मीदवारों का सिलेक्शन किया है। सर, मैं आपसे सीधे पूछ रहा हूं विजय जी, मजाल है किसी की कि अमित शाह के सामने कोई बोले? मजाल है किसी की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने कोई बोले, उन्हीं का कार्यकर्ता कोई बोले ऐसी बात जो कि वो मना कर रहे हैं? तो ऐसे कैसे मजाल हो गई कि आपके पार्टी के अध्यक्ष के कार्यकर्ता जो है, उनके समर्थक जो है, वो ऐसी बात कर रहे हैं जो पार्टी की इंटरनल डेमोक्रेसी ने उस चीज को कहीं पे कोई तवज्जो नहीं दी है और उसको कहीं पे ध्यान नहीं दिया? तो मजाल कैसे हो सकती है? मेरा सवाल तो ये है।
मैं आपकी बात से सहमत हूं और मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, ये बड़ा सेंसिटिव समय है जब पार्टी ने टिकटें घोषित की हैं और कुछ सहयोगियों का, कुछ सपोर्टर्स का उन डिसीजंस के अंदर विश्वास नहीं हो, ये मैं मान सकता हूं, लेकिन ये कोई इंटरनल डिसीजन। मैं विजय जी आपसे एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल पूछ रहा हूं आज। मैं आपसे एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण सवाल पूछ रहा हूं सर। सवाल यह है कि आज जो 3 जगह से, टाइमिंग बहुत जरूरी है जानना, आज जो 3 जगह से विरोध की आवाज दिखाई दी है, कुछ दिन पहले मनोज तिवारी का जो बयान था, फिर आपके जगदीश मुखी का जो बयान था, क्या ये आज की तारीख में दिल्ली बीजेपी में रिफ्लेक्टिव है कि अंदरूनी कलह चल रही थी? देखिए, मेरा ये मानना है कि पार्टी में विभिन्न सोच के, विभिन्न विचारधाराओं के और विभिन्न लाइनों के बहुत से वरिष्ठ नेताएं हैं। उनकी कुछ भी मान्यता इंडिविजुअल लेवल पे हो सकती है, लेकिन जब पार्टी के सर्वोच्च पार्लियामेंट्री बोर्ड ने और विशेष तौर से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी ने कल जब ये घोषणा कर दी कि इन चुनावों के अंदर किरण बेदी भारतीय जनता पार्टी की इस पूरे कैंपेन को संभालेंगी, वो हमारी मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवार है, तो दैट वुड सेट ए ट्रस्ट ऑन। विजय जी, मैं आपकी बात सुन रहा हूं, उम्मीद करता हूं आपके कार्यकर्ता आपकी बात सुन रहे हो, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आपकी पार्टी से एक नेता ने, बीजेपी से धीर सिंह विदुड़ी ने इस्तीफा दे दिया। टिकट नहीं मिलने से खफा थे धीर सिंह, ओखला से टिकट चाहते थे धीर सिंह। धीर सिंह जी, क्यों इस्तीफा दिया आपने? हेलो जी, धीर सिंह जी, आपने क्यों इस्तीफा दे दिया? मैंने इसलिए इस्तीफा दे दिया कि जिस भ्रष्ट व्यक्ति को, जो रामवीर सिंह विदुड़ी ने जांच करवाई थी, जो सरकारी जमीनों में कब्जे किए हैं, और मेरे सामने अभी वो विधानसभा चुनाव लड़े हैं 2013 का, उनकी जमानत जब्त हुई है और दिल्ली सरकार ने जांच करवाई थी उन जमीनों की। हमारी पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ की बात करती है, उस भ्रष्टाचार, उस व्यक्ति को इन्होंने टिकट दिया जिसकी जमानत जब्त मेरे सामने हुई है अभी, और भ्रष्टाचारी है। मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूं, आपने इसलिए इस्तीफा दिया कि भ्रष्टाचारी को टिकट दिया, या आपने इसलिए इस्तीफा दिया कि आपको टिकट नहीं दिया? नहीं, इसलिए नहीं दिया मैंने। अच्छा, अगर पार्टी किसी और को कंडीशन मतलब कंसीडर करती तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। जिस व्यक्ति ने भ्रष्टाचार किया, दिल्ली सरकार ने जांच करवाई है, उसको दोषी पाया है उस जमीनों में। आप रामवीर सिंह विदुड़ी से पूछो इस बारे में। आप ये जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए आपका। बीजेपी को उम्मीद है किरण बेदी से, लेकिन वो उनके आने के बाद जो चीजें हो रही हैं, इस वक्त की बड़ी खबर, अरविंद केजरीवाल कल अपना नामांकन दाखिल करने जाएंगे। आज निकले थे, बहुत भीड़ थी बता रहे थे, और इस वजह से आज अपना नामांकन नहीं दे पाए। वाल्मीकि मंदिर से आज शुरुआत की और फिर उसके बाद गोल डाक खाना, गोल मार्केट होते हुए उनका काफिला आगे बढ़ रहा था, लेकिन उस सब में काफी विलंब हो गया और इस वजह से अब अपना नामांकन कल दाखिल करेंगे अरविंद केजरीवाल। दिल्ली के दंगल में हम बात कर रहे हैं बीजेपी में हुए दंगल की, क्योंकि आज बीजेपी में हंगामा खड़ा हो गया। 3 नेताओं के कार्यकर्ताओं ने विरोध कर दिया। शुरुआत सतीश उपाध्याय, शिखा राय और जय भगवान अग्रवाल के समर्थकों ने हंगामा खड़ा कर दिया। क्यों इनके नेताओं को टिकट नहीं मिला? सतीश उपाध्याय ने मनाने बुझाने की बड़ी कोशिश की, लेकिन यह बात पचती नहीं है कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के कार्यकर्ता हंगामा कर दें, वो भी उनकी नाक के नीचे, और वो बेखबर हैं।